हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक चार्ट पैटर्न की सीरीज़ जिसमें हम काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल में एक ट्रायंगल जैसी शेप बनती है जो कि अप साइड जाते हुए होती है। ये हमें बेसिकली एक बुलिश कंफर्मेशन देता है कि अभी मार्केट जो है वो अप जा सकता है। नेक्स्ट ये है एक कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न। मान लीजिए एक अप ट्रेंड था और वहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल आपको दिखता है, तो हो सकता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो। और एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बनती है तो ब्रेक होने के बाद वहाँ पर आपको ये रिवर्सल यानी कि अप साइड का मूव दे देगा। रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट, इसमें मेनली जो रेजिस्टेंस लाइन होती है वो ब्रेक होती है, बिकॉज डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बनती है और अप साइड में एक रेजिस्टेंस लाइन। इसको हम चार्ट में देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। हायर लोज, इसमें जो लोज होते हैं वो नए बनने शुरू हो जाते हैं जबकि हाई सेम रहता है। बायर्स बाय एट हाई प्राइसेस, यहाँ पर हम देखते हैं कि बायर्स जो हैं वो हाई प्राइसेस पर भी खरीदने को तैयार है। इट मीन्स मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो उनके लिए अपसाइड का है। इसके रूल्स एंड लॉजिक्स क्या होंगे, एंट्री, एसएल और टारगेट क्या होगा, ये हम आइए चलिए देख लेते हैं एक बार कि ये किस तरीके से बनता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट डाउन आता है, फिर अप जाता है लेकिन हाई क्रॉस नहीं करता, लेकिन डाउन वहाँ तक नहीं आता, फिर से अप जाता है और सेलर्स उसे और ज़्यादा हाई नहीं जाने देते, लेकिन बायर जो है वो इसे डाउन भी नहीं जाने देना चाहते। तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है और देन हमें ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है और ये रेजिस्टेंस का काम करती है, यानी कि सेलर्स जो हैं वो इस प्राइस से ऊपर नहीं जाने दे रहे, जबकि बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स कंटिन्यू हायर लो बना रहे हैं। वो हायर प्राइसेस पर भी खरीदने को तैयार है। मान लीजिए ये पहले 100 था, फिर ये 105 हुआ, फिर ये 107 हुआ और फिर ये 110 हो चुका है और बायर्स हायर प्राइस पर भी खरीदने को तैयार है। तो हमारे पास डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो जैसे ही ये ब्रेक करता है, यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन के साथ आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग की, और आपका टारगेट जो रहेगा, जितना इसने पहले मोमेंटम किया है आप उतना ही टारगेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि ये आपका यहाँ तक टारगेट रहेगा। तो ये तो हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी अगर डाउन साइड का देखें तो मान लीजिए कि ये इस तरीके से डाउन आ रहा था मार्केट, उसके बाद ये अप जाता है, फिर यहाँ पर रेजिस्ट करता है और डाउन आता है, और उसके बाद फिर जाता है, फिर रेजिस्ट लेता है और फिर डाउन आता है, फिर से वापस जाता है उसी प्राइस तक और फिर डाउन आता है। लेकिन बायर्स इसको और नीचे नहीं आने दे रहे। तो अब तक जो बायर्स और नीचे आने दे रहे थे वो अब और नीचे नहीं आने दे रहे, बल्कि इसे अप लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जब ये वापस रिवर्स करेगा और यहाँ पर ब्रेक करेगा तो कैंडल कंफर्मेशन के साथ आपकी एंट्री हो जाती है और आपका जो टारगेट रहेगा, यहाँ पर जो पहला स्विंग, मान लीजिए ये है आपका पहला स्विंग, तो ये आपका टारगेट रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेनली जो आप रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे, मान लीजिए कि आपकी एंट्री यहाँ पर एक कैंडल पर हो जाती है, तो आपका एसएल जो रहेगा वो जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ पर रखेंगे, यानी कि ये वाला सेम एज यहाँ पर ये वाला आपका एसएल रहेगा, बिकॉज बायर्स इसी प्राइस पर वापस नहीं आने देंगे। नेक्स्ट टारगेट आप क्या रख सकते हैं, सबसे पहले आप टारगेट रख सकते हैं 1:2 का। 1:2 का आप टारगेट रखिए यहाँ पर मेनली। उसके बाद में जैसे ही आपको 1:2 का मिल जाए फिर आप वेट कर सकते हैं कि ये ट्रेलिंग में आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट दे दे। सेम यहाँ पर भी एटलीस्ट आपको 1:2 मिलना चाहिए। अगर वो स्विंग, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर बनाया, अगर ये स्विंग यहाँ पर है तो इस स्विंग को वेट करिए कि ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए। वरना अगर ये यहीं से रिवर्स करेगा तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियल ट्रेड नहीं है। तो पोटेंशियल ट्रेड का मतलब है कि आपके पास अप साइड में जाने के लिए स्पेस है जब वो ब्रेकआउट दे रहा है तो, और आपके पास टारगेट एटलीस्ट 1:2 हो वहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम देखें कि स्विंग यहीं पर है और हमारा एसएल जो है वो यहाँ पर है और एंट्री हमारी इस प्राइस पे हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास 1:2 का एक पोटेंशियल ट्रेड नहीं है, तो आप इस ट्रेड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्रेड लें, आप अच्छे सिग्नल्स पर ही ट्रेड लीजिए, तभी वो बेटर काम करेगी। अब हम इसके कुछ चार्ट्स देख लेते हैं जहाँ पर हमें ऐसी एंट्रीज़ मिली है। ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में मार्केट ने हायर लोज बनाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था प्राइस। तो जब इसने ये रेजिस्ट किया, ये देखिए ये वाला इसने रेजिस्टेंस लिया है, जब इसने ब्रेक किया तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही टारगेट मिल जाता है जितना ये ऑलरेडी मूवमेंट करके आया है। तो इस तरीके से आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इतना मूव करके आया था, यहाँ पर
इस प्राइस पर ये जोन में रेजिस्ट कर रहा है। तो इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, जितना टारगेट ये पहले मूव करके आया उतना ही हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया और आपका टारगेट अचीव होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पर ये हायर लोज बनाने शुरू किया और ये रेजिस्टेंस लाइन थी। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, इसने इस लाइन को चेक किया। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं जब ये पहली बार ब्रेक करता है। उसके बाद जब ये रीचेक कर ले इसको तो आप फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसने आपको टारगेट दिया है और कितना जितना ये मूवमेंट करके आया ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस स्विंग होगा यहाँ पर जहाँ तक ये गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा छोटा सा एक कंसोलिडेशन था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है। जैसे ही ब्रेक करता है, जितना यहाँ पर आपके पास ट्रेंड था उतना ही टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रीवियस चार्ट थे जो मैंने स्टडी के थ्रू निकालते थे कि असेंडिंग ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। इसी का ऑपोजिट जो होता है, ये तो हो गया आपके पास कि ये आपको बुलिश करता है, जो बियरिश है उसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।